गुड इवनिंग गाइस। अभी टाइम हो रहा है 4 बजे का और फैक्ट्री से जल्दी आ गया था क्योंकि वहाँ पे इतना काम नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि यार चूल्हा जलाते हैं। मम्मी होते घर पे तो वो चूल्हा जलाते रहते हैं और आज मैंने सोचा कि चलो तो इस चीज़ को मिस करेंगे और चूल्हे पे बनाएंगे हम चने माँ की दाल, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा सीटी आती है माँ की दाल को, इसलिए उसको चूल्हे पे बनाते हैं। एक तो हमारा मनोरंजन हो जाएगा बच्चों के साथ और आग भी सेक लेंगे रात को जो ठंड लगी थोड़ी सी, और उसके बाद हम लोग गैस भी बचा लेंगे एलपीजी, तो सारे काम हमारे हो जाएंगे। और चूल्हे को इसको कुकर को मिट्टी लगा दी ताकि काला ना हो, इसको धोने में इसको ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े, ईजी रहे। और बाकी का प्रोसेस आप सबको पता ही है और फिर भी हम लोग बताते रहेंगे कैसे कैसे हम दाल बनाते हैं चूल्हे के ऊपर। हमने चने माँ की दाल बनाई थी, लेकिन इतनी राजमा और माँ की दाल भी खाई, लेकिन मैंने उसमें चने की दाल फिर भी डाल दी। और अभी 5-6 सीटें आ चुकी है, इसको 2-3 सीटें और लगवा लेंगे, फिर थोड़ी देर इसको कुकर का ढक्कन खोल के फिर पकाएंगे। और ये मैंने अपना तड़के का सामान तैयार करके, प्याज थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लहसुन थोड़ा और डालेंगे क्योंकि इससे ना बाईबादी होती है, तो लहसुन अगर डालेंगे तो फिर ये कोई नुकसान नहीं करेगी और इसका टेस्ट और भी दोगुना हो जाएगा। और इसमें डाला है 1 चम्मच देसी घी का, जब इसको बनाने लगे थे उसी टाइम पे। हाँ, दाल बन चुकी है, लेकिन थोड़ी सी गाढ़ी थी तो इसको पानी लगा के फिर से चूल्हे के ऊपर रखा है, और जो इसके ऊपर झाग आएगी ना उसको निकाल देंगे। ये हमने कास्ट आयरन की कढ़ाई में तड़का लगा दिया और हमारा तड़का पक चुका है। अब इसमें हम दाल डाल देंगे और दाल हमारी बहुत टेस्टी बनी है क्योंकि हमने चेक कर लिया पहले ही, थोड़ा सा तड़का डाल करके इसमें नमक मिर्च हल्दी एकदम सब कुछ परफेक्ट है। बस अब हमने इसमें दाल डाल दिया और हो सकता है रात को हम ज्वार की रोटी या फिर चावल बनाए साथ में। सो गाइस, अब मैंने दाल बना ली है और बाहर प्रीत बना रही है रोटी ज्वार की। दाल में ना बहुत कुछ डाला मैंने। सबसे पहले इसमें लहसुन, प्याज, अदरक, साबुत धनिया, हरी मिर्च और जीरा, ये सारी चीज़ें डाली है। बाकी इसमें मसाला कोई नहीं डाला, ना गरम मसाला, ना चाट मसाला, ना किचन किंग। और इसमें डाला है आधा चम्मच 1 चम्मच देसी घी का, जब इसको कुकर में डालना सीटी लगवानी थी उस टाइम पे। और इसमें नमक हल्दी, और इसका टेस्ट इतना अच्छा आ रहा ना। जो हमारी दादी थे ना, आशिमा की दादी थे, जो वो दाल बनाते थे, वो दाल में ना हमेशा साबुत धनिया डालते थे। तो जब हम दाल खाते फिर उसमें क्रच क्रच करके धनिया आता था ना, उसका फ्लेवर आता था, बहुत ही मज़ा आता था खाने का। तो आज वही सेम चीज़ मैं फील कर पा रहा हूँ। और आज मैं चूल्हे के ऊपर मिट्टी लगा करके किसी पतीली में या किसी चीज़ में दूध रखूँगा बॉयल करने के लिए, ताकि बच्चों को चूल्हे के दूध का टेस्ट पता कि दूध चूल्हे का कैसा था। तो अभी डिमांड आई है और कि मक्की की ज्वार की रोटी की चूरी बनानी है देसी घी डाल के। तो पहले चीनी या शक्कर बाहर लेकर के जाता हूँ, तब जाकर के चूरी बनेगी। शक्कर ब्राउन शुगर है, इसमें बनाते हैं।
और मैं ना दाल ही खा रहा हूँ, मेरा मन ही नहीं कर रहा आज खाना खाने का। मैं बोल रहा था कि बच्चों को ना चूल्हे का दूध, उसमें जो कड़ के बनता है तैयार होता है, वो पिला करके बताएंगे कि चूल्हे का दूध का टेस्ट कैसा होता है। क्योंकि हम लोग जब बचपन में दादी के घर पर रहते थे, आज मैं घर पे जा रहा, उनके घर में भैंस होती थी, तो दूध गर्म करते थे, हमें देते थे पीने के लिए। बहुत अच्छा टेस्ट होता है, उसमें कोई भी कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, बॉर्नवीटा या फिर कोई चॉकलेट पाउडर, कुछ नहीं डालने की जरूरत पड़ती। उसको ऐसे ही उसका टेस्ट जो है नेचुरली बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो ये है पुराने दिनों की यादें। जब हम पुराने घर में होते थे ना, दादी हमारे ये पतीले को उतार के नीचे अंगारट पे, मतलब जो कोले की आग है ना, उस पे रखते रहे, उसके ऊपर दूध ऐसे करता रहा और स्लो स्लो ये गर्म होता रहता रहा, उबलता रहता रहा और ठीक हो जाता रहा, गाढ़ा होता जैसे खोआ होता ना, उस तरह से हो जाता है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ठीक हो जाती है। और देखो कितनी देर से, आधे घंटे से ऐसे ही कर रहा है और इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो चुकी है। और इसमें जो स्मोक फ्लेवर है, मतलब कि जो आग का फ्लेवर है, लकड़ी चूल्हे की आग का, वो इसमें मिक्स हो चुका है। अब इसको मैं लेकर के ऊपर जाऊंगा और बच्चे जब पियेंगे ना, तो उसको अलग ही टेस्ट आएगा, एक नेचुरल सा एक अलग टेस्ट आएगा। ऐसा लगेगा कि यार इसमें कुछ डाला हुआ है, जैसे माल्टोवा डालते हैं या फिर बॉर्नवीटा डालते हैं या चॉकलेट फ्लेवर कुछ भी डालते हैं, वो चीज़ लगेगी। तो अभी चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। और जब हम बचपन में दूध पीते हैं ना, तो ऐसे दूध कर रहा होता है, इसी में से निकाल करके हमें देते हैं पीने को, तो बहुत ही मज़ा आता है उसका ना अलग ही टेस्ट है। आप लोग कमेंट करके बताना किसने ऐसे पियो है, जिस किसी ने ऐसे दूध पिया हुआ है वो लोग कमेंट करके जरूर देना, क्योंकि वो इसके साथ अपनी बचपन की जो मेमोरीज है, अपना बचपन जो है उसको रिलेट कर पाएंगे। और गुड मॉर्निंग गाइस। अभी मैंने जो हमने दाल बनाई थी उस दिन के बर्तन रहते थे, मैंने उनको धोया। उनको धोने का ना आलस रहता है, क्योंकि चूल्हे वाले बर्तन जो होते हैं बाहर धोने पड़ते हैं, क्योंकि अंदर सिंक सारा काला हो जाता है। तो बाहर धो करके सारा साफ़ सफाई कर दी। अब मैं नहाऊंगा। आज ना मौसम ठंडा तो है, लेकिन मोटर का पानी ना थोड़ा थोड़ा गुनगुना सा होता है, तो बाहर मोटर चला करके, जैसे हम गर्मी में नहाते हैं ना, उस तरह नहाने का मन कर रहा है। फटाफट से नहा करके तैयार होता हूँ, फिर मुझे उसके बाद फैक्ट्री में जाना है। सो गाइस, अभी मैं नहा धो करके तैयार हो गया हूँ और आज मोटर के पानी से नहा करके ना गर्मियों वाले दिनों की याद आ गई। उस टाइम पे भी हम मामा भांजा ऐसे नहाते थे और आज फिर से नहाए। बट ये था कि मेरे को कि ठंड से ना फीवर ना हो, लेकिन मौसम इतना अच्छा था और पानी मोटर का जो अंडर वाटर पानी होता है ना, ग्राउंड वाटर जो होता है, इसका टेम्परेचर ना नॉर्मल बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा अलग होता है। गर्मियों में ये ठंडा होता है और सर्दियों में ये थोड़ा सा गुनगुना सा होता है, तो इसलिए नहा करके अच्छा लगा, मज़ा आ गया नहा करके। अगर बाहर मोटर के पानी से नहीं नहाता ना, तो फिर मेरे को गिजरन करना पड़ता और अंदर नहा करके ना ऐसे मेरे को ना घुटन सी फील होती है, तो बाहर अच्छा रहता है। और हम लोग उस दिन कैंटीन गए थे ना सामान लेने। कैंटीन से मेरे को तो इतना कुछ सामान लेना नहीं था, बट वे फिर भी जब वहाँ पे जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ सामान ऐसे ही बंदा उठा लेता है, तो फिर ले आए। मैंने कहा चलो जब गए तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ले आते हैं। एक तो चने की दाल खत्म थी, चने माँ की दाल बनाई थी, इसलिए चने की दाल लेके आए। और ये हेड एंड शोल्डर शैम्पू कहते हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू होता है, बट कभी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने कहा चल एक बोतल ले जाता हूँ, इसको यूज़ करके देखते हैं कि क्या इम्पेक्ट पड़ता है। और ये हैंड वॉश डिटॉल का, और ये वेट वाइप्स है, क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं ना, तो इसकी हमेशा ज़रूरत पड़ती है। गाड़ी में हम इसको रख लेते हैं। और एक और चीज़ थी आयोडेक्स, वो शायद ऊपर है। ये वाला जो डिटॉल है ना, ये आयोडेक्स के साथ फ्री मिला है। और एक हमाम साबुन, जब हम छोटे होते थे तब हम हमाम साबुन से नहाते थे, और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी थी। इसका प्राइस पहले बहुत कम होता है, लेकिन आजकल के टाइम में हर चीज़ का प्राइस बढ़ चुका है। और ये है दही में डालने वाली
रायते में डालने वाली बूंदी, जिसको हम लोग फ्लोरिया बोलते हैं। तो उस दिन हम लोग कैंटीन गए। कुछ सामान तो मेरा ज़्यादा लेने का नहीं था, लेकिन अभी आंचल घर पे नहीं है, तो कितने दिन से मतलब आंचल को गए हुए आज कितने 8-9 दिन हो गए, तो कितने दिन से मैं ऊपर खाना खा रहा था प्रीति के पास। तो मुझे ना लगता है कि यार कि अगर मैं किसी से कुछ ले रहा हूँ तो उसको इन रिटर्न उसको कुछ वापस दूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा लगे कि नहीं मैंने कुछ रिटर्न में किया है, तो मुझे अपने ऊपर एक बोझ सा ना रहे। तो मैंने सोचा कि चल यार बाहर आउटिंग करते हैं, घुमाते हैं। भांजी को तो पहले भी मैं हम लोग बाइक पे घुमाते रहते हैं, या फिर कहीं जाना होता है नियर बाय तो हम ले जाते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो बाहर घुमाते हैं और बहाने से कैंटीन से सामान लेंगे और एक छोटी सी थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। तो इस बहाने से हम लोग निकल गए थे। और पहले आप सबको पता है कि कितना कुछ चल रहा था हमारा आपस में, मतलब फैमिली में होता रहता है कि थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती रहती है। तो अब सब कुछ थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। लेकिन ये चीज़ नहीं कि अगर आंचल घर पे नहीं है तो ठीक हो रहा है, मतलब पहले भी थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हो गया है। और बस यही था कि मुझे मेन कैंटीन जाने का ये था कि चलो थोड़ा सा बंदे का आउटिंग हो जाती है। और इतने दिन से मैं खाना खा रहा हूँ, घर पे खा रहा हूँ, या एक आध बार बाहर खाया होगा, लेकिन बाहर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मुझे था कि यार थोड़ा सा घूम लेते हैं। अगर हम आंचल घर पे होते कुछ भी होता तो हम लोग निकल जाते हैं, लेकिन ये होता है ना कि घर में एक एग्जॉस्ट सा फील करता है बंदा, तो थोड़ा सा घूम करके आते हैं। और अब ऊपर से मेरे को आवाज़ आनी शुरू होगी, मामू खाना खा लो। वो चलता हूँ। हर किसी को ना बंदे को अपना एक एक साइड होती है, नाराज़गी होती है, गुस्सा होता है, मतलब जो कुछ भी होता है कुछ भी है, तो उस चीज़ को ना कहते हैं कि टाइम जो है ना वो सब कुछ अपने आप ठीक कर देता है। बट टाइम को भी टाइम चाहिए होता है, तो हर चीज़ को सही होने में टाइम लगता है। अगर चुप रहते हैं ना तो उसका बहुत फ़ायदा होता है, कि अगर हम गुस्से में आकर के कुछ बोल देते हैं तो फिर वो बात बाद में पिंच करती है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि चुप रहा जाए, और टाइम सब कुछ अपने आप ठीक कर देगा। और भी चलते हैं, खाना खाते हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और मैंने सारे बर्तन वगैरह धो दिए, सारा काम कर दिया आज बाहर का। और बस अब खाना खा के मुझे फैक्ट्री जा करके एक राउंड लगा करके खाना है, और वहाँ पे मिस्त्री लगाने हैं, मेसन लगाने हैं, एक थोड़ा सा काम रहता है।